हेलो एवरीवन। तो क्या आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं? तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 5 ऐसे टिप्स जहां से आप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी बिगिनर हैं और म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होती है और आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके फंस जाते हैं। तो फिर बाद में वहाँ पर क्या होता है, अगर कोई निगेटिव रिजल्ट आता है तो वहाँ पर आप जो है अपने जो म्यूचुअल फंड स्कीम होती है वहाँ से अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम 5 ऐसे टिप्स समझने वाले हैं जी जहाँ पर जो है आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न भी मिलेगा और आपका जो मोटिव है, जो आपका गोल है, वो काफ़ी अच्छे से आपके मदद कर सकता है इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट को देखें तो यहाँ पर यह है कि वाई आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हमको इन्वेस्टमेंट करना कितने समय के लिए है और करना कहाँ पर है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो गोल है वो अगर 10 साल या 15 साल का है तो फिर यहाँ पर आपका जो 1-2 साल की जो मार्केट होती है वहाँ पर शॉर्ट टर्म में मार्केट में क्या हो रहा है आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट जो है निगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि आपका जो गोल है वो 10 से 15 साल का है। और ऐसे भी अगर आप जो है म्यूचुअल फंड में जाते हैं, जैसे कि अगर हम मान ली मेनली बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड की, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वहाँ पर मिनिमम 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट तो होना ही चाहिए। तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो वहाँ पर ऑब्वियसली से मार्केट जो है रेंज बाउंड हो जाता है और वहाँ पर जब रिटर्न होता है वो निगेटिव हो जाता है। तो ऐसे में आप परेशान होकर उसको सेल कर देते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए, तब उसके पहले आप अपने म्यूचुअल फंड को कभी भी रिडीम ना करें, म्यूचुअल फंड को सेल ना करें। मतलब अगर आप 15 साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1-2 साल की मार्केट आपको देखने को जरूर मिलेगी कि जहां पर आपका जो रिटर्न है वो निगेटिव में हो जाता है, 15-20% भी निगेटिव में चला जाता है। तो आप उस रिटर्न से परेशान ना हो, आप जो है होल्ड करिए इस म्यूचुअल फंड को, आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलेगा। हाँ, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होगी कि जो आपका मैनेजमेंट होता है, जो आप जिस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका मैनेजमेंट चेंज हुआ हो या फिर ऐसी कोई जो उसमें उस फंड में प्रॉब्लम आई हो कि जिससे कि उसके लॉन्ग टर्म रिटर्न पे इफेक्ट पड़ने वाला है, तो ऐसे फिर वहाँ पर आप रिडीम कर सकते हैं। बाकी आप जो है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में उसको रिडीम करने से बचें। तो अगर हम बात करें अपने दूसरे पॉइंट की, तो हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि ऑल म्यूचुअल फंड्स डू नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। मतलब जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। देखिए ऐसे बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि वो सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। देखिए मार्केट में बहुत सारे जो है म्यूचुअल फंड अवेलेबल होते हैं। अब देखिए जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर हम बात करें डेट म्यूचुअल फंड की, तो वो क्या है कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह में, डेट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर हम देखें तो वहाँ पर आपके गोल्ड के भी म्यूचुअल फंड मिलेंगे, सिल्वर के भी मिलेंगे और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में मिलेंगे। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो होते हैं कि जहाँ पर इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ पर आपका जो है डेट में भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलेंगे जो इंटरनेशनल फंड्स हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दूसरा अगर हम यहाँ पर ये भी देखें कि जो थीमेटिक म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि आईटी का कोई म्यूचुअल फंड हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी कंपनी जितने भी शेयर लिस्टेड होते हैं वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऐसी थीम होती है, रियल एस्टेट की थीम होती है। तो आप ये सोचिए कि जरूरी नहीं है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में वो सारा स्टॉक्स में ही होगा। ये आप देखिए कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि सिर्फ स्टॉक्स में ही नहीं होता, बहुत जगह में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि हाउ टू चूज अ स्कीम। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं या फिर आप बिगिनर हैं तो वहाँ पर आप जो है कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें कि जो आपके गोल को हिट करे। अब देखिए मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पर देखिए इक्विटी फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं मेनली। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपका जो गोल है वो 6 महीने के लिए है, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है कि 1 साल में आपको जो है अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेना है, तो आप वहाँ पर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर वहाँ पर आप फंस जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका 6 महीने या फिर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का गोल है तो वहाँ पर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में जाएं या फिर आप फिक्स डिपॉजिट को ही चूज कर सकते हैं, फिर आप म्यूचुअल फंड में को जाए ही ना। क्योंकि क्या होता है कि 1-2 साल में हो सकता है कि जो आपको एफडी में रिटर्न मिले या फिर डेट म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिले, इक्विटी में वहाँ से भी जो रिटर्न मिलने वाला है वो निगेटिव में हो जाए। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म आपका गोल है 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 1 महीने जो भी है, तो वहां पर आप जो है इक्विटीज म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी ना जाएं। अब एक बार अगर आपका गोल है 10 साल का मान लेते हैं,
तो 10 साल के गोल में आप जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पर आप डेट म्यूचुअल फंड में ना जाएं या फिर एफडी में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि आपका रिटर्न जो है जो म्यूचुअल फंड में मिलने वाला है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 10 साल में वो एफडी और आपका डेट म्यूचुअल फंड नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए आप अपने गोल को क्लियर कीजिए कि आप जो है कितने समय तक के लिए जो है अपने म्यूचुअल फंड को होल्ड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में ये बताया कि आप इतने समय के लिए इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो क्या इतना सिंपल होता है कि आप जो है इतने कम समय के लिए डेट फंड में करें, ज़्यादा समय के लिए इक्विटी फंड्स में करें? देखिए इतना भी सिंपल या इतना भी ईजी नहीं है। आप देखिए मान लेते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड की आप मानते हैं कि आप जो है 1 महीने के लिए, 2 महीने, 3, 4, 5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप डेट म्यूचुअल फंड में भी जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी आपको स्कीम देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर आप जो है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यही बात कर लेते हैं कि 1 साल 2 साल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में क्या होता है कि इस इक्विटी में बहुत सारे होते हैं। इक्विटी में आप क्या कह सकते हैं कि जो लार्ज कैप स्कीम्स होती है, मिड कैप स्कीम होती है, मल्टी कैप स्कीम होती है, स्मॉल कैप स्कीम होती है। तो ये कौन कौन सी स्कीम है ये मैं अपने वीडियो से बताता रहता हूँ कि कैसे क्या है आपको और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर शॉर्ट में समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, मतलब आप जो है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 10 से 15 साल के लिए और आप चाहते हैं कि आपको 10 से 12% रिटर्न मिले, ये काफ़ी है आपके लिए, तो आप जो है लार्ज कैप स्कीम को चूज कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि आप थोड़ा सा जो है मॉडरेट इन्वेस्टर है, मतलब आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में भी जा सकते हैं। और आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं कि आप चाहते हैं कि आपका जो रिस्क भी रहे और आप जो है रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिल सके, और तो यहाँ पर आप जो है स्मॉल कैप में जा सकते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप में भी जा सकते हैं। मेनली स्मॉल कैप जो है अग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं वो स्मॉल कैप को ज़्यादा चूज करते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में तो आपका रिटर्न जो है निगेटिव हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका जो है 20% तक रिटर्न आपको वहाँ पर मिल सकता है। तो आप देखिए कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें कि आपके लिए जो कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम जो है आपके लिए ज़्यादा सुटेबल पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट डिस्कस किया और आपको बताने की कोशिश किया कि अगर आप बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना, तो आपको कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, फिर कौन कौन से जो ट्रिक है उसको यूज करना चाहिए जिससे आपको जो म्यूचुअल फंड की जर्नी है वो काफ़ी अच्छे से हो सके। आप देखिए यहाँ पर जो है मैंने तो बता दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने को सीरियस हैं और उनको भी समझ में नहीं आता, तो वहाँ पर जो है वो म्यूचुअल फंड एडवाइजर या फिर म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, फिर आप कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं आप उनकी मदद ले सकते हैं वहाँ पर थोड़ी फीस देके। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा। और देखिए क्या होता है कि म्यूचुअल फंड जो एडवाइजर होती है, फिर एडवाइजर होते हैं, उनकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि कोविड के समय मार्केट थी या फिर हमेशा होता है 1-2 साल में मार्केट हमेशा निगेटिव रिटर्न जरूर ही देता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो परेशान हो जाते हैं और अपना जो म्यूचुअल फंड होता है उसको निगेटिव रिटर्न में ही वहाँ पर रिडीम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर होते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, वो काम आते हैं, वो समझाते हैं कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है, बहुत सारी चीज़ें वो पूरा हैंड होल्डिंग करते हैं। और देखिए अगर आपको अभी भी पैसे नहीं देने हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर म्यूचुअल फंड एडवाइजर को, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर जो है आपके जो क्वेश्चन होंगे उनका मैं आंसर करूँगा, और जो है आप वहाँ पर लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो आप जो है इंस्टाग्राम से डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर अपने जो भी आपकी क्वेरी होगी या फिर डाउट होगा या फिर आप म्यूचुअल फंड में जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, कैसे क्या करना चाहिए, सारी प्लानिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको सारा सोल्यूशन दे दूंगा। तो देखिए आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।